बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हरी मिर्च प्याज़ी कीमे की एक बेहतरीन चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप दावतों में बना सकते हैं। ये इतना लजीज बनता है कि आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो बार बार ऐसा ही कीमा बनाना पसंद करेंगे, जिसे आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर राइस के साथ खाना चाहें तो राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मुकम्मल देखिएगा इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे आपने लाइक करना है। तो चले मज़ेदार सा प्याज़ी कीमा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। इसमें एक दरमियानी प्याज को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। प्याज को मिक्स करेंगे और प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। इसके बाद हमने इसमें कीमा शामिल करना है। मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको मटन चिकन में भी बना सकते हैं। अब कीमे को हमने इस प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कीमा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करना है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कीमे को हम कवर करके रख देंगे। इसी दौरान कीमा अपना पानी रिलीज़ करता है। अदरक लहसुन के साथ ये कीमा काफ़ी अच्छा कुक हो जाता है। जब कीमे का पानी रिड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने इसका कवर हटाना है। तो इस कीमे को मैंने अदरक लहसुन के साथ ढककर पका लिया है और 5 से 6 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में। कीमे का तमाम पानी ख़त्म हो चुका है, कीमा काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब हमने इसमें कीमे के मुताबिक टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर मैंने 4 लिए थे, बड़े साइज़ के, रफली काट कर शामिल किया है। कीमे के साथ इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इस कीमे में नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने ज़रूरत के मुताबिक, और साथ साथ मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ और पिसी हुई मिर्ची भी ऐड करूँगी। आप दोनों में से किसी एक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसमें 3 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड करके इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यह मिक्स करने के बाद हमने इसको ढककर रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर नरम हो जाए। अगर आपको लगता है इससे मसाले जल जाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके ढककर रख दीजिएगा, ताकि टमाटर ना जले और मसाला ना जले और टमाटर काफ़ी अच्छे नरम हो जाएं। तो यहाँ पर इसको 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर नरम हो गए हैं, टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो अब हमने इनको मैश करना है। कीमे को हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। इसी तरह से हमने कीमे को भूनना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कीमे को काफ़ी अच्छा भून लिया है और इसमें पानी भी मौजूद नहीं है, टमाटर भी इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी मैश हो गए हैं। तो अभी बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड करनी होती हैं और प्याज ऐड करनी होती है। स्टार्ट में हमने कीमे को पकाने के लिए जो प्याज ऐड की थी वो कम क्वांटिटी में ऐड की जाती है। यहाँ जो प्याज हम ऐड करेंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की जाएगी, क्योंकि हरी मिर्च प्याजी कीमा है। और हरी मिर्चें जो मैंने ऐड की हैं थोड़ी सी तेज़ वाली मिर्चें हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की जाती हैं। आपकी मर्ज़ी है, जितने खाना पसंद करते हैं ज़रूर कीजिएगा हरी मिर्चें, मगर लास्ट में की जाएंगी। इन सबको अब हमने अच्छे से कीमे के साथ मिक्स करना है। और ख़्याल रखिएगा, यहाँ पर हमने इस प्याज को सिर्फ नरम करना है, हरी मिर्चों को नरम करना है। ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज नरम हो गई है, हरी मिर्चें नरम हो गई। इन दोनों का जायका इस कीमे में बहुत बेहतरीन आ चुका है। बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरा धनिया ऐड करना है, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इन स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो इस कीमे में आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो इस तक चटपटा मज़ेदार हरी मिर्च प्याज़ी कीमा बिल्कुल रेडी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और आप इसको पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ, इवन के नान और चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।